एमी की दोस्त रेवा से मिलने के बाद एमी की जिंदगी में एकदम से खुशियों का तूफान आ जाता है। यह ऐसा लगता है जैसे एमी ने बर्थडे पर एक पूरी मिठाई की दुकान जीत ली हो। इसी खुशफहमी में वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। फिर एमी की जिंदगी में एक बॉक्सिंग फाइटर ट्रेविस आता है और बस पहली नजर में ही एमी का दिल बैठ जाता है। अब एमी की जिंदगी उतनी सरल नहीं रह जाती। उसे समझ नहीं आता कि क्या पहला प्यार सच में होता है या बस किसी ने उसे पॉपकॉर्न के बारे में बताकर भटका दिया है। कॉलेज में एमी पढ़ाई और ट्रेविस के प्रति अपने जज्बातों को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है उसके चेहरे के रंग ऐसे बदलते हैं जैसे 10 साल पुरानी दूध की पैकेट को खोलने पर होता है। वह सोचती है इन एक्स्ट्रा जज्बातों से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एमी और पार्कर के बीच की पहली मुलाकात कहानी को एक नया मोड़ देती है। पार्कर के सामान के नुकसान ने एमी को ऐसी परेशानी में डाल दिया है कि वो सोचती है कि क्या यह उस पर हंसने का मामला है या अंधेरे में पड़ी बात करना है। एमी का ट्रेविस के कमरे में जाना उनके बीच की दोस्ती को दर्शाता है। अब यह दोस्ती जटिलता में बदल रही है, जैसे समझदारी से 3 घूंट में चाय पीना। इस जटिल रिश्ते में एमी कभी कभी खुद से भी सवाल पूछती है, क्या मैं दोस्ती कर रही हूं या इमोशनल हिचकी ले रही हूं। सुबह सुबह ट्रेविस की कुछ असामान्य स्थिति एमी को डराती है। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब यह हास्यास्पद क्षण उनके बीच तनाव बढ़ाते हैं, जैसे क्या यह दोस्ती है या मैं सच में एक डरावनी फिल्म में हूं। बातचीत में जब एमी ट्रेविस को बताती है कि वह एक खतरनाक लड़ाई में जा रहा है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। वह अपनी मित्रता साबित करने के लिए खुद को साबित करने की कोशिश करती है, जैसे कि शेर की दहाड़ से पहले एक मुर्गी की कैसानोवा बनने की कोशिश कर रही हो। ट्रेविस ने एमी के साथ एक शर्त लगाई। अब जीतने पर एमी को उसके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इससे उनके रिश्ते में और मजबूती आती है, जैसे हिंदी सिनेमा में एक चॉकलेट का कौर खाकर सब कुछ ठंडा करना। 1 महीने में एमी और ट्रेविस के बीच दोस्ती और बढ़ जाती है। अब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। यह एक ऐसा विकास है जैसा बगीचे में ऊंचा पेड़ बनने के बाद देखने को मिलता है। एमी सोचती है, क्या यह सच में दोस्ती का अद्भुत रंग है या ये कोई नया पेंटिंग की प्रक्रिया है। पोकर्स का खेल एमी और ट्रेविस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब एमी ट्रेविस के भाई को हराती है, उसकी कौशलता ऐसे प्रकट होती है जैसे कोई जादूगर मंच पर अपनी जादुई छड़ी लहराता है। सभी एकदम कौंध जाते हैं। ट्रेविस के पिता एमी की पोकर्स की जानकारी पर हैरान रह जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी अनजाने सी चीज का सामना नहीं किया। यह साबित करता है कि एमी की पृष्ठभूमि में कुछ गहराई है, जैसे पौराणिक कथाओं में छिपे रहे से। एमी का माइक से संवाद ट्रेविस की जलन को बढ़ाता है। अब उनके बीच की भावनाएं और जटिल हो जाती है। यह ऐसा लगता है जैसे 2 जले हुए रोटियों के बीच जलती हुई चटनी। विश्वास खावा अब पार्कर एमी का समर्थन करता है और उसे एक खुशहाल जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। अब एमी का मनोबल बढ़ जाता है, जैसे किसी ने उसके ऊपर एक ढेर सारे कन्फेटी का बारिश कर दी हो। वो सोचती है, शायद यह मेरा साल है। जब एमी अपने पिता के कर्ज की जानकारी सुनती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर एमी जुए में शामिल होती है, जैसे उसने इसे समस्याओं का हल समझ लिया हो। वह सोचती है, क्यों न इसको सुलझाने का मजेदार रास्ता अपनाया जाए। जुए में एमी जीतने की कोशिश करती है, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड उसे रोक देता है। वह उसे अपने पैसे लेने नहीं देता। एमी सोचती है, क्या ये गार्ड अभी तक सैलरी नहीं ले पाया है या फिर वह खुद जुए में लगा है। इस बीच ट्रेविस एमी के कर्ज को चुकाने के लिए एक फाइट में भाग लेता है। अब वह अपनी जान की बाजी लगाते हुए एमी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसा है जैसे कोई सुपरहीरो अपने बचपन की जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हो। एमी अपने पिता से भागने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता ने पैसे का धोखा दिया। इससे एमी को गुस्सा आता है और वह सोचती है, क्योंकि मुझे तो आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, अब मैं खुद की कार्रवाई करूंगी। फाइट के दौरान एमी खुद को खतरों में डालते हुए ट्रेविस को बचाने की कोशिश करती है। अंतिम क्षणों में आग लग जाती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं, जैसे फिल्म की क्लाइमेक्स में दर्शकों को समझ में आया हो कि उन्होंने सच्ची कहानी देखी है।